नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। दिल्ली में भले ही निजाम बदल गया हो, लेकिन दिल्ली में जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश होने के बाद दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नालों की डिसिल्टिंग से जुड़ी हुई जानकारी और दस्तावेज को नष्ट कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि जब आरटीआई के जरिए सीएस ऑफिस से दलील दी गई कि डिसिल्टिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट की शिकायत ही नहीं मिली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस पत्र को कॉपी को मीडिया और सोशल मीडिया के पास है, वह पत्र मुख्य सचिव को कैसे नहीं मिला। सवाल ये है कि डिसिल्टिंग जिसका ढोल भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीने से पीट रही है, उस डिसिल्टिंग पे जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, क्या उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है? मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी के एलजी और इनकी केंद्र सरकार के चहेते मुख्य सचिव नरेश कुमार को बार बार पत्र लिखा गया कि हाई कोर्ट का आदेश है, जितनी भी डिसिल्टिंग हो रही है उसकी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट करानी है। हाई कोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद भी नरेश कुमार जी ने थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए गए नालों की डिसिल्टिंग के थर्ड पार्टी ऑडिट न होने वाले आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले सौरभ भारद्वाज बताएं कि क्या ये सच नहीं है कि 2015 से 2018 के बीच में केजरीवाल सरकार के डिसिल्टिंग न कराने के कारण एक एनजीओ को डिसिल्टिंग ऑडिट की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार या फिर उपराज्यपाल को पत्र लिखकर ट्वीट तो करती थी, पर सरकारी डाक से जानबूझकर भेजना भूल जाती थी। संभवतः सौरभ भारद्वाज ने भी तत्कालीन मुख्य सचिव के पत्र का यही किया होगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के नेता न्यायालय के आदेशों का राजनीतिक दुरुपयोग करने और उन्हें अपने हिसाब से प्रस्तुत कर राजनीतिक लाभ लेने में माहिर हैं। सचदेवा ने कहा कि अगर सच ये है कि 2015 से लेकर 2024 के बीच में हर साल केजरीवाल सरकार के संरक्षण में लोक निर्माण एवं बाढ़ नियंत्रण विभागों और दिल्ली जल बोर्ड के निचले अधिकारियों और विधायकों ने मिलजुल कर नालों की डिसिल्टिंग में घोटाला किया है, तो इस वक्त डिसिल्टिंग के मुद्दे पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सौरभ भारद्वाज ने डिसिल्टिंग के मुद्दे पर रेखा सरकार को घेरा, तो पलटवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हुआ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया और दिल्ली की पूर्व सरकार पर निशाना साधा है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, एक तरफ आरोप आप लोगों की ओर से लगाए गए, लेकिन पलटवार अब वीरेंद्र सचदेवा की ओर से भी आया है। उन्होंने तो सीधा सीधा सवाल उठाया, 2015 से लेकर 2018 का जिक्र किया, जब किस तरह से दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसके अलावा पत्र का भी जिक्र करते हुए, यानी कि पूरी तरह से घेरे में आपको ले रहे हैं। देखिए, रिपब्लिक ऑफ मिंटो ब्रिज की सरकार, फुलेरा की सरकार आज सोचिए बहाने क्या बना रहे हैं। कभी ये कहते हैं अंग्रेजों ने दिल्ली को अच्छा नहीं सजाया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से हो रहा है। कभी हमारी बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। ये नहीं बताते कि फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में
सारे डिपार्टमेंट को डिसिल्टिंग के टेंडर करके पूरे दिल्ली के नाले नालियों की सफाई करनी थी। वो सफाई के नाम पे सारे पैसे भी आ गए, सारे पैसे खा भी गए इनके नेता अधिकारी सारे मिलके। वो सफाई क्यों नहीं हुई? उनकी वजह से आज दिल्ली के लोग मर रहे हैं, दिल्ली के लोग करंट लगने से मर रहे हैं, बच्चे पानी में डूबने से मर रहे हैं, पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये बता नहीं पा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने बाकायदा पत्र लिख के आरटीआई लगा के जवाब मांगा कि आप बताइए, दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से आपने पूरे दिल्ली में डिसिल्टिंग कराई, जिसका आपने जिक्र किया, आपने दावा किया, वो डिसिल्टिंग कहां हुई? उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट क्या है? लेकिन आज भी इनके कोई अधिकारी, इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी जवाब देने में सक्षम नहीं है, ये बताने में सक्षम नहीं है कि पैसे कहां गए, सारे के सारे पैसे खा गए, ये बता नहीं पा रहे हैं। और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं कि जानकारी के लिए बता दूं, डिसिल्टिंग का काम ना हर साल होता है। ये 20 साल पहले का काम नहीं, 100 साल पहले का काम नहीं है, ये हर साल डिसिल्टिंग होता है। मार्च के महीने में, लगभग मार्च अप्रैल के महीने में टेंडर्स होते हैं सारे डिपार्टमेंट के थ्रू। और सारे डिपार्टमेंट किसके हैं भाई? दिल्ली जल बोर्ड, डीएसआईडीसी, फ्लड, डीडीए, एमसीडी किसका है? आज बीजेपी का है। सब कुछ इनके पास होते हुए, सारे इंजन इनके पास होते, 4 इंजन की सरकार है और चारों इंजन आपस में एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। तो आज बताएं कि पूरी दिल्ली को उन्होंने क्यों डुबो दिया? जहां कनॉट प्लेस जैसा एरिया है जो कि पूरे दिल्ली का, दिल्ली छोड़ दिए पूरे देश का और पूरे विश्व का फोकस होता है दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली का हार्ट है, वो डूब गया। ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए संभव हो सकता है कि भाजपा के लोगों के सिर्फ एक इनका पूरा एजेंडा चल रहा है कि कमीशन के धंधे रुकने नहीं चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूलों से हो, चाहे सारे डिपार्टमेंट से हो। ये तो पूरी सिल्ट भी खा गए, सोचिए, ये पूरी सिल्ट खा गए लेकिन सफाई नहीं कर पाए। कैसे संभव हो सकता है? इनका फोकस दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए फोकस इनका है ही नहीं। ये बता दें कितनी सिल्ट इन्होंने की, निकाली, कितनी डिसिल्टिंग इन्होंने की, वो सारे पैसे कहां गए, किस किस ने पैसे खाए, क्या मुख्यमंत्री ने पैसे खाए, क्या इनके मंत्रियों ने पैसे खाए, वो सारे पैसे कहां गए? डिसिल्टिंग के इनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्या कहते हैं? हमारी सरकार ने 10 साल पहले, भाई डिसिल्टिंग हर साल होती है, हर साल हमारी सरकार ने डिसिल्टिंग की है, इस तरह का हाल कभी भी नहीं हुआ। और इनके मंत्री कब दिखते हैं? मैंने पहले भी कहा, इनके मंत्री जब बारिश होती है, पानी भरता है, लोग मरते हैं तो दिखते नहीं है, एसी कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे धूप निकल जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी, सीपी जैसे एरिया में रील बनाने के लिए, क्योंकि रील उसमें अच्छी बनती है, धूप निकलती है, तो रील बनाने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन बारिश होती है, कोई एक इनका मंत्री नहीं निकलता बाहर। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जवाब दीजिए कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि डिसिल्टिंग की जो कार्रवाई है वो हर साल होती है और इस प्रक्रिया से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि जलभराव ना हो। अब जब एक तरफ मॉनसून एक्शन प्लान की जब हम बात करते हैं रेखा सरकार की, तो आखिर कहाँ आपको लगता है कि कमी रह गई है कि दिल्ली में बारिश जिस तरह से हुई हमने देखा और बारिश के बाद जो स्थिति हुई वो भी हमने देखा, तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ कमी है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें कुछ ना कुछ सही और सच्चाई मानी जाए? फिर से सब चीजें बता रहा हूँ। पहला विषय ये समझिए कि 2015 से लेकर 2018 तक 3 साल तक केजरीवाल जी की सरकार ने डिसिल्टिंग कराई नहीं, बिल्कुल नहीं कराई। तब एक एनजीओ कोर्ट में गया और उसने कहा कि डिसिल्टिंग नहीं हुई है। और डिसिल्टिंग के लिए एक प्रोसेस है कि जब आप मटेरियल डालेंगे तो वहां से एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप के बाद ही पेमेंट होता है। और उसमें एक बड़ा घोटाला था जो अरविंद केजरीवाल जी की और उन्होंने किया था। तब उसके बाद कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार को, और ये कहा गया कि थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, पवन शर्मा जी को मालूम है, क्योंकि ये लोगों का काम है जिक्र करना, फिक्र करना और काम ना करना। उसके बाद तो ये जिक्र भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं, पर काम नहीं करते हैं। 7-8 सालों में, 10 सालों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जैसा ये बता रहे थे कि डिसिल्टिंग हुई नहीं है, बेईमानी हुई है, इसके कारण पानी भर गया। और यदि यही कारण है तो पिछले 5 साल से लगातार दिल्ली में पानी भर रहा है। इसका मतलब है कि ये इन्होंने बड़ा घोटाला किया था, जैसा कि ये अभी हमको बता रहे हैं, आपके चैनल पे आप सुन रहे हैं। तो पवन शर्मा जी की बातों से ये पक्का पता लग गया कि पिछले वर्षों में जो पानी भरा उसका पैसा अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने खा लिया, घोटाला कर लिया। दूसरी चीज, 7-8 सालों में इन्होंने कोई काम ना करने के कारण हमने दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अप्रैल महीने में जब हमारी फर्स्ट वीक में सरकार आई तो उसके 1 हफ्ते के बाद ही मानसून एक्शन प्लान बनाया और उसके तहत हमने पूरे दिल्ली के अंदर नालों की सफाई करी। आपके के चैनल ने लगातार दिखाया कि बड़े बड़े जेसीबी लगा के हमने नालों को साफ किया और छोटी नालियों को
जिस तरीके से साफ किया जा सकता है वैसे करने का प्रयास किया। ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने नालों की सफाई कर रहे थे तो मद्रास कैंप पे पहुंचे, वहां पे देखा कि पूरी के पूरा कैंप जो है उसमें काफी सारी जो झुग्गी झोपड़ीज हैं उसमें वो नाले के ऊपर हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन पहले से ही मिली थी, उसको हटाया, तब इन्होंने फिर विरोध किया, उसके बावजूद हमने हटाया, नालों की सफाई करी। इस बार आपने जंगपुरा और वहां का देखा कि पानी नहीं भरा, वरना 7 दिन तक पानी भरा था पिछले वर्ष। अब पानी लेकिन फिर भी शुभेंदु जी तो भरेगा, सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि दिल्ली में जो तस्वीरें हमने देखी बीते 2 दिनों में जलभराव तो हुआ है, मानते हैं या नहीं मानते? पहले आप ये जवाब दीजिए। फिर से पूछिए शुभेंदु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं ये कह रहा हूँ, फिर से मेरी लास्ट लाइन ये है कि पानी तो भरेगा जब बारिश होगी, पर पानी 1 से 2 घंटे के अंदर निकल जाएगा। पर जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, जब डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, उस समय पे पानी 5-5 दिन से 8-8 दिन तक भरा रहता था। जंगपुरा, ग्रीन पार्क इसके एग्जाम्पल हैं। गाड़ी की हाइट तक रोड में जो खड़ी थी वो डूब गई थी, गाड़ियां खराब हो गई थी। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो 7-8 साल 10 साल केजरीवाल के घोटाले की सरकार रही, उसको ठीक करते करते समय लगेगा और थोड़ा समय लगेगा, पर ये सब घोटालेदार लोग खाली बात करना। मान लिया जाए जो अगला मानसून आएगा और अगले मानसून में स्थिति बहुत अच्छी बेहतरीन होगी, स्थिति होगी। अभी भी बहुत अच्छी स्थिति है। यदि हम पिछले वर्ष की कंपैरिजन में देखें, 8 दिन 9 दिन पानी कहीं नहीं भरा, 2 घंटा 1 घंटा पानी भरता है, उसकी ये वो दिखाते हैं। आज भी हमारे सभी मंत्री लोग गए थे। आप मान लीजिए कि अगले साल इसके जो स्थिति होगी, जलभराव होगी, इससे और अच्छी होगी। चलिए ठीक है। आदेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है आदेश जी आपका भी। कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया दे रही है, आपको क्या लगता है जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, असल मायनों में क्या हकीकत कांग्रेस मानती है? दीपिका जी, सच्चाई ये है कि बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है, और उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के लोग हर फील्ड में देखते हैं। सच्चाई ये कि लगभग 6 महीने इनकी सरकार को हो गए हैं, लेकिन हर मोर्चे के ऊपर इनकी सरकार फेल है। कल देखा दिल्ली में जगह जगह किस तरह से जल भराव हुआ और 7 लोगों की एक जगह मृत्यु होगी, एक व्यक्ति को करंट लगने से उसकी मृत्यु होगी। पिछले साल लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो रत्ती भर कहीं कोई सुधार नहीं है। रेखा गुप्ता जी से लोगों को एक उम्मीद थी, आशा थी कि एक महिला है, शायद शीला दीक्षित जी की छवि उनमें दिखती थी लोगों को मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन पूरी तरह से फेल रही हैं। हर फ्रंट के ऊपर उन्होंने डे 1 कहा मुख्यमंत्री बनते ही कि इस बारी दिल्ली के अंदर आपको कहीं कोई जल भराव नजर नहीं आएगा। हमने पूरा प्लान उसका बना लिया और सब जगह नालों की डिसिल्टिंग और सफाई हो रही है। लेकिन कुछ दिन पूर्व अभी कहा था उन्होंने कि 80% से ज्यादा नालों की हमने सफाई होगी है, लेकिन कहीं भी कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा। लोगों को वैसे ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कितना बुरा हाल है आप देख सकते हैं। करावल नगर के अंदर बहुत बुरा हाल था, पूरी दिल्ली में बुरा हाल था, लेकिन करावल नगर में तो ऐसा था कि लोग अपने घरों तक नहीं जा सकते थे जो है। बुराड़ी में सब जगह। तो सिर्फ इनके कहने और करने में जो अंतर है वो है। झुग्गी वालों के साथ इन्होंने कमिटमेंट किया, जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। 15,000 से ज्यादा लोगों को उतार दिया। 27 तारीख को राहुल गांधी जी जो है 27 जुलाई को वो वजीरपुर में गुप्त मिल के लोगों का दर्द सुन के गए थे। 2 तारीख को हम लोग भी तिमारपुर विधानसभा में, मैं और अपने हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे मनोज यादव जी, हम लोगों ने झुग्गियों के लोगों से मुलाकात की। उसके दबाव के बाद 4 तारीख को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, दिल्ली के हजारों लोगों ने विधानसभा का घेराव किया और मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बना। तो वहीं तिमारपुर की झुग्गियों में मुख्यमंत्री भी राउंड मार के गई थी, लोगों को के गई। तो इस तरह का इनका वातावरण है। तो ये सहज जो लोगों की समस्याएं हैं, इनको किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इनको सब जो है अच्छा लेकिन लोगों के जीवन में तकलीफें बढ़ती जा रही। स्कूलों का आपने देख लिया, हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल है कि MRI और CT स्कैन की मशीनें नहीं है। 8 हॉस्पिटल में अभी परसों तरसों उसमें दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ी खबर थी जो है
तो अवस्थी जी थोड़ा सा लोगों पे रहम करो। महिलाओं के लिए जो आपने कमिटमेंट किया था 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे, उसके लिए आपने कहीं को प्रोविजन नहीं किया, कोई गाइडलाइंस अभी तक तय नहीं की, जबकि दिल्ली में लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। महंगाई, बेरोजगारी और व्यापार चौपट होने के कारण कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत परेशानी में है। तो सरकार को कहीं ना कहीं दर्द और कमजोर लोगों को दिखना चाहिए, लेकिन इनको वो दिखता नहीं है और सिर्फ भ्रष्टाचार सरकार के अंदर दिख रहा है। ठीक है। सीएडीसी रिपोर्टों का भी अपने सुविधा अनुसार उनको टेबल करते हैं। अभी श्रम मंत्रालय की आई थी श्रम बोर्ड की, और श्रम बोर्ड का गठन 2004 में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तब हमने किया था जो पहली बारी। और ये कोई दिल्ली के वोटर नहीं होते थे जिनके लिए किया था, उन सबको उसमें समावेश किया, उनका रजिस्ट्रेशन किया, उनको हेल्थ की सर्विसेज दी, 25,000 रुपए के हेल्थ के कार्ड उनके बनाए, उनके लिए बोर्ड बनाया, पैसे का एलोकेशन किया, उनके छोटे दूध हुए बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक खर्च और दूसरी चीजें को प्रोविजन किया, और एक एक तकलीफ उनके आइडेंटिफाई करके उनके बच्चों के पढ़ने का तमाम चीजों को उसमें ध्यान किया गया। जो कि पिछली सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने उस बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया, और ये भी अभी कहीं किसी तरह की कोई राहत उन मजदूरों को देते नहीं दिख रहे जो है। बिल्कुल आदेश जी, जो आपने तथ्यों को रखा है, और ऐसे में अब सवाल पवन जी आपसे भी उठेगा, क्योंकि अभी शुभेंदु जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं इसका असर कुछ दिनों बाद भी देखने को मिलेगा। अगले मानसून के लिए वो बहुत ज़्यादा पूरी तरह से इस चीज़ के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट है कि अगले बार स्थिति इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगी। लेकिन पवन जी, सवाल तो तब आप पर भी उठेंगे ना, और आपके कार्यकाल पर भी उठेंगे कि आखिर आज अगर दिल्ली की ये दुर्दशा हो रही है तो 10 साल फिर आपने क्या किया? देखिए बात वहीं पे अटकती है कि सिर्फ बहाने बनाते हैं। अगर देखिए आपको डिबेट आज करनी है तो अभी आप सब हमको अभी बुलाएंगे कि आप बोलेंगे 6 महीने बाद हम डिबेट करेंगे, आज के मुद्दे में 6 महीने बाद बहस करेंगे? नहीं ना, क्योंकि जो मुद्दा मैंने पहले भी कहा कि डीसिल्टिंग ऐसा मुद्दा है जो कि हर साल होता है, नियमित होता है। अगर 1 साल भी उसको रोक देंगे तो पूरा का पूरा हाल ऐसा हो जाएगा जैसे अब हो रखा है। तो 1 साल उन्होंने रोक दिया, हमने लगातार डीसिल्टिंग कराई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की हालत हो गई हो, सीपी पूरा डूब गया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? सीपी जैसा एरिया जो पूरे देश का हार्ट है, मतलब पूरे दिल्ली का हार्ट है, वो डूब गया। सिर्फ इस वजह से कि इनके नेताओं ने सिर्फ रील बनाने के लिए सिर्फ राजनीति करी है, कहीं पे कोई जाके चेक एंड बैलेंस नहीं रखे। डिसिल्टिंग के पैसे सब लोग ऐसा लगता है मिलके खा गए, सारे बिल्स लग गए। नहीं तो ये आंकड़े हर डिपार्टमेंट हर साल जारी करता है कि उस डिपार्टमेंट ने इतने नाले नालियों की सफाई की और इतने मीट्रिक टन सिल्ट निकाली, प्रॉपर इसकी रसीदें बनती हैं, वो रसीदें दे नहीं पा रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी लगातार आवाज उठाते रहे, आप बता तो दो भाई, दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से आपने साफ सफाई कराई नालों की, आपने क्लेम किया, इनकी मुख्यमंत्री ने क्लेम किया कि भाई दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, हमारी गारंटी है। और जिस जगह की बात करते हैं उस जगह पानी इनका सारा पूरा फ्लड हो जाता है, पूरा बहुत। अब सोचिए स्थिति इतनी बुरी है कि इनके नेताओं की आपस में बन नहीं रही है। अब समस्या इस बात की है कि आज भी रोना पिछली सरकारों का गा रहे हैं। हमने कभी भी, हमारी सरकार 10 साल रही, हमने कभी भी पुरानी सरकारों का रोना नहीं रोया कि पुरानी सरकारों ने ऐसा कर दिया, पुरानी सरकारों ने ऐसा कर दिया। हमने बताया कि पहले स्थिति जो भी रही हो, लेकिन अब हम ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को समस्या ना हो, उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनका सिर्फ और एक देखिए, केंद्र सरकार ले लीजिए, ये दिल्ली सरकार ले लीजिए, हमेशा इनसे किसी बात पर अगर जवाब मांगो तो कहते हैं पिछली सरकारों ने ऐसा कर दिया। मान लीजिए दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा कोई एयरपोर्ट नहीं बना तो वो तो हो सकता है 8-10 साल का काम हो, लेकिन अगर आपसे पूछो कि डीसिल्टिंग नहीं हो तो इन्हीं का काम है, पैसे कहां गए? अब ये सारा का सारा अगर इसकी जांच हो गई, थर्ड पार्टी ऑडिट हो गया जो कि होना चाहिए, वो ये नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी सांठ गांठ है, सारे पैसे मिलकर खा चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में जलभराव कहीं नहीं हो रहा, तो मीडिया के कैमरे झूठे हो गए, आप हम झूठे हो गए। वो कह रहे हैं जलभराव हो रहा है, मौतों की वो झूठा हो गया। वो कह रहे हैं, मान रहे हैं कि जलभराव हो रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि 2 से 3 घंटे के अंदर सारी जल निकासी हो जा रही है। इनसे पूछिएगा किस बेस पे बोल पा रहे हैं ये? सोचिए उस बच्चे के फैमिली से पूछिए जिसकी मौत हो गई, उस मजदूर के परिवार से पूछिए जिसको करंट लगने से मौत हो गई। अब इन पे भी अगर ये राजनीति करेंगे, ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी मौत हो गई, हमारी गलती नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? सरकार आपकी है भाई, अब तो जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। अब आप पूरे डिबेट में आप यही रोते रहोगे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो डीसिल्टिंग तो हर साल होती है। आप अगर आप बोल देते हैं भाई, हम इस पर डिबेट कर सकते थे कि अगर हमको आप ये बोलते कि आप इतने फ्लाईओवर आपने नहीं बनाए,
हम आज भी आपको बता दें फ्लेवर का आंकड़ा, लेकिन अगर उस पर आप डिबेट करते हो सकता है, संभव हो सकता है डिबेट करने लायक हो, लेकिन हर साल का काम आपका डिसिल्टिंग का है, उसके आप तो आंकड़े तो बता दो कितने मीट्रिक टन डिसिल्टिंग आपने की। शुभेंदु जी, जवाबदेही तो तय होती है ना, सरकार में आप हैं और अब पर्याप्त समय मिला अभी अगर कहा जाए मॉनसून के लिए काम करने के लिए, एक्टिव भी आप लोग देखे कि जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि मॉनसून एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो किसकी जवाबदेही बनती है, ये बताइए। जो ये घटनाएं हुई हैं दो, एक बिजली के करंट से लगने की और एक बच्चे की कल डेथ हो जाने की फीवर में गिरने के कारण, ये दोनों घटनाएं बड़ी गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं। पर दोनों घटनाओं में सरकार के द्वारा कोई गलती नहीं है। पहला पानी बह रहा था, उसमें एक 1.5 साल का 2 साल का बच्चा बह गया, घर के माता पिता ने देखा नहीं, वो बारिश में बहता बहता जाके गड्ढे पे गिर गया, इसके कारण डेथ हुई है। दूसरी चीज, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोचिंग में पढ़ते पढ़ते बच्चों का वो टूट गया और पिछले साल आपने देखा था कि किस तरीके से उसमें बच्चों की डेथ हो गई थी। पवन जी भूल गए क्या आप, या आपको इतनी भी याददाश्त नहीं होगी कि 8-9 महीने शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना कि आपकी सरकार में क्या हुआ, उनकी सरकार में जो चीजें हुई हैं इसी वजह से देखिए ना, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया ना, अब आप आ गए ना सत्ता में, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं, ये जस्टिफाई मत करिए कि उनके कार्यकाल में कितनी मौतें हुई हैं और आपके किसी की मौत पर ये जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। आप अपने तथ्य रखिए, आप अपना काम रखिए। नहीं, पहला वक्तव्य में मैंने कहा कि हमने काम किया और काम कर रहे हैं। दूसरे वक्तव्य में जब इन्होंने 2 लोगों की डेथ की बात बोली तो मैं जवाब दे रहा हूँ, पिछली बारिश में 114 लोगों की डेथ हुई है। यदि मृत्यु के ऊपर राजनीति करनी है तो जवाब मिलेगा ही। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज जी ने बोला हमने चिट्ठी लिखी, प्रधान सचिव ने बोला हमने चिट्ठी मिली नहीं। यदि आपने कोई चिट्ठी भेजी तो उसका कोई रजिस्ट्री कॉपी होगा, कोई रिसिप्ट होगा। आप सोशल मीडिया में चिट्ठी लिख के कहते हो कि हमने चिट्ठी लिखी और वो कह रहे हैं जवाब नहीं मिला। चलिए ठीक है, समय कम है इसलिए शुभेंदु जी फाइनल रिएक्शन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोगों की नौटंकी है, अभी भी ये नौटंकी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, आदेश जी फाइनल रिएक्शन दे दीजिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली को पूरी तरह से डुबो दिया। कंपनियों का बकाया है जो दिल्ली के लोगों पे गाज गिरेगी, ये दिन की करनी और कथनी में अंतर है। और वो उसी रास्ते के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नाले खुले रहेंगे तो कोई ना कोई बह के गिर जाएगा, जब पानी उससे 2-2 फुट ऊपर हो जाता है तो पता नहीं चलता शुभेंद्र जी कहाँ सड़क और कहाँ नाला है। यही सरकारें करती है काम जो है, लेकिन बस दूसरों पे दोष मत देना। 7 लोग इसलिए कल 7 लोगों की मृत्यु होगी कि मकान के अंदर पानी भर गया जो है और दीवार बैठ गई, एक तरफ का सारा मकान गिर गया। 2 लोग ये 7 लोगों को मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्युओं को ना अपने कुंभ में गिना, ना आप दिल्ली में गिनना चाहते जो है। एक भी जान बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार का दायित्व है, जवाबदेही है कि सबका जीवन सुरक्षित हो। इतना क्राइम बढ़ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आपने हर चीज के आंकड़े जो है बस डिस्ट्रॉय करना, कुछ भी गिनती नहीं करना और लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना। ये ऐसे सरकार नहीं चलती, ऐसे प्रदेश नहीं चलता है। देश भी ऐसे ही चल रहा है और तुम प्रदेश को भी ऐसे ही चला रहे हो। कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा उजागर कर दिया। इसलिए आप लोगों के हित में काम नहीं करते क्योंकि चुनाव चोरी से जीत जाते हो। चलिए ठीक है, माफी के साथ रोकूंगी आदेश जी, चूंकि इस समय कम है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।